Hello friends, this channel is specifically created for biology. Please subscribe and press the bell icon for more updates. Now we will move towards our topic. Our today's topic is level of organization. Level of organization, the last part is remaining, in which we will discuss population level, community level, species, habitat and biosphere level. Now, first of all, पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन जो है क्या हो सकती है। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। पॉपुलेशन को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि किसी एक ख़ास एरिया में, ठीक है, एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो हैं एक ही वक्त में रहते हों, वो इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो एग्जांपल नंबर ऑफ रैट्स इन अ फील्ड ऑफ राइस। किसी एक फील्ड में जो है, राइस के फील्ड में रैट्स की तादाद, चावलों के खेत में जो है चूहों की तादाद जो है, ये क्या कहलाती है, पॉपुलेशन लेवल, पॉपुलेशन है। या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास, आपकी बायोलॉजी क्लास में जितने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो क्या कहला रहे होते हैं, पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, ह्यूमन एक क्या है, स्पीशी है। पॉपुलेशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि वो सेम स्पीशी के मेंबर हों। अगर जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ होंगी तो वो पॉपुलेशन लेवल नहीं कहलाएगा, वो लेवल फिर हो जाता है कम्युनिटी लेवल। लेकिन पॉपुलेशन के लिए ये बात एक अंडरस्टूड है कि पॉपुलेशन लेवल के हमेशा एक ही स्पीशी के मेंबर का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल इज ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन 2020। तो 2020 में जो है ह्यूमंस की पॉपुलेशन पाकिस्तान की कितनी है, ये क्या है, पॉपुलेशन लेवल है। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्पीशी। हमने जिक्र किया यहाँ पे पॉपुलेशन की डेफिनेशन में सेम स्पीशीज, ठीक है। तो अब स्पीशी की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, हम यहाँ पे स्पीशी की डेफिनेशन देखते हैं। स्पीशी इज अ defined as a group of organisms that can interbreed freely among themselves and produce fertile offsprings। अगर हम बात करें इसकी स्पीशी की, तो स्पीशी के लिए ज़रूरी है कि जो है ऑर्गेनिजम्स जो हैं इंटरब्रीड, फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हों और अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हों, और वो भी फर्टाइल हों, ठीक है, इनफर्टाइल ना हो, फर्टाइल हों कि वो भी आगे से अपनी जो नस्ल जो है वो बढ़ा सकते हों, ठीक है। ये था स्पीशी। नेक्स्ट द क्वेश्चन इज व्हाई पॉपुलेशन इज हायर लेवल देन ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म एज अ इंडिविजुअल, मतलब पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल लेवल से हायर लेवल क्यों है। इसका जो आंसर है वो ये है कि अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें वो तो सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो उस पॉपुलेशन में उस स्पीशी के, ठीक है, सारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो हैं उस स्पीशी के मेंबर जो हैं वो आ जाते हैं, इंडिविजुअल आ जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल जो है वो सिंगल है, लेकिन पॉपुलेशन में उसी स्पीशी के काफ़ी सारे इंडिविजुअल जो है वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। होप सो you can get this point. Next is because in population level a group of organism of the same species is involved, ठीक है। इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि बिकॉज इन पॉपुलेशन लेवल अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये देखें, ये वही चीज़ जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी हमने कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशी इज इन्वॉल्व, मतलब उसी सेम स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जो है, ग्रुप ऑफ जो है वो पीपल्स का इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट दिस लेवल जो है पॉपुलेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन एट्रीब्यूट्स, मतलब इस पॉपुलेशन लेवल की अपनी एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी एक खसूसियात हैं, ठीक है। वो क्या हो सकती हैं जी, वो हो सकती हैं जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी हो सकती हैं, जीन फ्लो हो सकती है, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकती है, पॉपुलेशन प्रेशर हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसमें पॉपुलेशन लेवल की ये जो कुछ खसूसियात हैं, ठीक हो गया। इसमें अगर हम बात करें
तो इसमें सबसे पहले अगर हम जीन फ्रीक्वेंसी को देखें तो जीन फ्रीक्वेंसी क्या है जी? जीन फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक जीन, ये एक रेशो होती है, किसी भी स्पेसिफिक जीन की रेशो है किसके लिए, मतलब एक ख़ास जीन की, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक जीन है, ठीक है, उसकी रेशो मतलब ओवरऑल जीन की निस्बत, मतलब अगर सपोज दैट एक पॉपुलेशन है उसमें 100 जीन है, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक जीन की अगर हम बात करें, सपोज दैट आई कलर का जीन है, तो वो जो है मतलब 5 है, तो 5 ओवर जो 100 होगा ये क्या कहलाएगी? इसकी जीन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट जीन फ्लो के मतलब जीन्स जो है वो मतलब किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर आ गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट term is habitat. What is habitat? Habitat is a area of an environment in which organisms live. कोई भी environment का एक एरिया जहाँ पे organism रहता है वो उसका क्या कहलाता है? Habitat कहलाता है। मतलब the living place or we can say that living or dwelling place, ठीक है, where an organism reproduce, ठीक है, मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है, रिप्रोड्यूस करता है, वो उसका क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। नेक्स्ट हियर इज द ये शो किया हुआ है पॉपुलेशन लेवल, एक शो किया हुआ है, मतलब ये सिर्फ ह्यूमंस की जो है वो पॉपुलेशन है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी लेवल। व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी बेसिकली क्या है? पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, here is definition, population of different species living in the same habitat form a community। इसमें क्या होगा कि डिफरेंट स्पीशीज की जो पॉपुलेशन होती हैं वो एक ही जगह पे जब एक ही हैबिटेट में रह रही होती हैं तो वो मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी। लाइक फॉरेस्ट कम्युनिटी है और पॉन्ड कम्युनिटी है। फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात करें तो उसमें प्लांट्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स आ जाते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं? डिफरेंट स्पीशीज जब मिलके पॉपुलेशन मिलती हैं तो ये क्या कहलाती हैं? कम्युनिटी बना रही होती हैं। Communities are dynamic collection of organism। डायनामिक कलेक्शन ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि कम्युनिटीज़ जो हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं कि हो सकता है कोई एक कम्युनिटी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही हो, दूसरी कम्युनिटी कम हो रही हो, ठीक है, मतलब एक कम्युनिटी के बढ़ने से हो सकता है दूसरी कम्युनिटी कम हो जाए, दूसरी कम्युनिटी के बढ़ने से हो सकता है पहली कम्युनिटी जो है वो कम हो जाए, ठीक है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो डेफिनेटली ये फूड चेन का और फूड वेब का कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर एक भी स्पीशी अगर बीच में स्किप होती है तो वो दूसरी स्पीशीज़ को भी जो है वो इफेक्ट करती है। सम कम्युनिटीज़ आर सिंपल एंड सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स। अब अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, पॉन्ड्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन अगर हम सिंपल कम्युनिटी की बात करें तो अगर जहाँ पे वो फॉलन लॉग्स होते हैं, मतलब कोई गिरे हुए जो गले सड़े पत्ते होते हैं, तो वहाँ पे जो दो चार किस्म के ऑर्गेनिज्म रह रहे होते हैं वो क्या है? सिंपल एक वो भी एक कम्युनिटी बना रहे होते हैं, कुछ दो चार वहाँ पे छोटे प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट इज इन सिंपल कम्युनिटी एनी चेंज शो ड्रास्टिक इफेक्ट। यस, अगर हम बड़ी कम्युनिटी की बात करें तो वहाँ पे अगर कुछ चेंज होता है, ठीक है, कोई एक आध जो है वो जो पॉपुलेशन जो स्किप भी हो जाए तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन अगर सिंपल कम्युनिटी और वहाँ पे जो है ऐसा कुछ चेंज हो तो वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट होता है, तो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है नेक्स्ट जो है वो कम्युनिटीज़ के लिए। द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन में टेक मैनी शेप्स। अब हम अगर कम्युनिटीज़ की बात करें तो कम्युनिटीज़ जो है डिफरेंट पॉपुलेशंस जब मिलके रहती हैं तो वो मिलके क्या बना रही होती हैं, क्या करती हैं जी? डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस करती हैं, जिनमें सबसे पहले क्या है जी? प्रीडेशन। प्रीडेशन मीन्स शिकार, मतलब इसमें एक प्रीडेटर होता है और एक प्रे होता है। प्रीडेटर मीन जो शिकार करता है और प्रे मीन जो शिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की बात करें, एक ये होस्ट और पैरासाइट का रिलेशनशिप होता है जिसमें वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हासिल करता है और दूसरे को वो क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट इज कमंसलिज्म। कमंसलिज्म में अगर हम देखें तो कमंसलिज्म में सिर्फ एक ही मेंबर को फ़ायदा होता है, दूसरे मेंबर को ना ही फ़ायदा होता ना ही नुकसान। म्यूचुअलिज्म में दोनों मेंबर जो है वो फ़ायदा हासिल करते हैं। कंपटीशन, कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक ही सोर्स के लिए, एक ही रिसोर्स के लिए जो है टू और मोर पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रगल करती हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है? कंपटीशन। इसमें ये देखें, ये नीचे ये डायग्राम दी हुई है, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है वो पॉपुलेशन जो है स्पीशी के मेंबर हैं, तो ये मिल के क्या बना रहे होते हैं जी? कम्युनिटी। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर लेवल।
बायोस्फीयर लेवल से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा बायोम। बायोम जो है बेसिकली, बायोम क्या है, अगर हम इस बायोम को डिस्कस करना चाहें तो बायोम बेसिकली ये है कि सबसे पहले हम देखें कि जब से दुनिया स्टार्ट हुई है, ठीक है, एनिमल्स जो हैं इधर उधर स्प्रेड होना शुरू हुए, एनिमल्स और डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं और तकरीबन पूरी दुनिया में ये फैले हुए हैं। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो हम इनको बायोम्स के हवाले से स्टडी करते हैं। बायोम क्या है? बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। रीजनल कम्युनिटी एक ख़ास एरिया की, ठीक है, एरिया स्पेसिफिक, ठीक है, प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे। मतलब बायोम क्या है जी? वहाँ के जिस तरह का वहाँ पे जो है वो क्लाइमेट होगा, उसी तरह के वहाँ पे क्या होगा? बायोम, ठीक है। मतलब वहाँ पे बायोम बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो किसी ख़ास एरिया में जो है ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी ख़ास एरिया में, ठीक है, वहाँ की आबो हवा के डिपेंड करते हैं, उन पर क्लाइमेट डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? बायोम कहला रहा होता है, ठीक है। इसमें बायोम में डिफरेंट अच्छा, बायोम जो है वो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है जी? सबसे पहले प्लांट्स, जिस तरह के वहाँ पे प्लांट्स होंगे, ठीक है, उसी तरह का वहाँ पे जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स होंगे। नेक्स्ट इज लास्ट बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल इज द, बायोस्फीयर क्या है जी? द जोन ऑफ लाइफ। मतलब जहाँ जहाँ पर लाइफ है उसको हम क्या, जहाँ तक लाइफ मुमकिन है उनको, उसको हम क्या कह देते हैं? बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ अर्थ inhabited by organisms communities known as biosphere। मतलब जो भी क्या उसे कहते हैं अर्थ का हिस्सा है, ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी जो है उसको इनहेबिट कर रही हैं, रह रही हैं वहाँ पे, वो मिलके क्या बना रही हैं? बायोस्फीयर बनाती हैं। नेक्स्ट, हियर इज अ ओवरव्यू ऑफ होल टॉपिक। हमने सबसे पहले एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया था, और उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो सेल, उसके बाद जो है टिश्यूज़ के बाद हमने ऑर्गेनिजम्स के बाद हमने पॉपुलेशन, और देन कम्युनिटी, देन जो है वो इकोसिस्टम, और एंड पे हमने क्या किया था? बायोस्फीयर लेवल को हमने आज स्टडी किया है, ठीक है। दैट्स ऑल, it's all about the level of organization. Today's we have completed this topic, and next inshallah next video जो है वो मज़ीद टॉपिक की अपलोड होगी। थैंक यू।